हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम महाभारत सीरीज़ में सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराऊँगी साइंस का टॉपिक। तो कंप्लीट साइंस के इसमें हम MCQ करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये परीक्षा में पूछे आने वाले संभावित प्रश्नों का ये संपूर्ण संकलन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले जीव विज्ञान का पोर्शन यानी साइंस, इसमें हम जीव विज्ञान करेंगे और साथ में इसके लगभग 87 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए, स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, कंठमाला या गलगंड रोग। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कौन से फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो है जूट। जूट को हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, तो आगे बढ़ने से पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य ताप कितना होता है। तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता या एनीमिया होता है। तो विटामिन B12। 5 का आंसर बी हो जाएगा, विटामिन B12। नेक्स्ट है, स्वस्थ लार रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। तो आयरन, आयोडीन, क्रोमियम, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आयरन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है सी, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है बी, पत्ती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तन पाई जाती है। समुद्री स्तन पाई जाती है दरियाई घोड़ा, व्हेल, जल सिंह या वालरस। तो राइट 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है वो दरियाई घोड़ा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 9 का आंसर ए। नेक्स्ट है, आहार नली को कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बड़ी आंत। नेक्स्ट है, कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है। तो जाइकोव, डी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। तो 11 का जो राइट आंसर है वो सी है, कोवैक्सीन। कोविड-19 के समय कोविशील्ड लग रहा था और कोवैक्सीन लग रहा था। तो जो भारत के द्वारा प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है वो क्या है, कोवैक्सीन है। नेक्स्ट है,
स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो 12 का जो राइट आंसर है वो है डी, फोलेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू किससे होता है? H1N1 विषाणु। 13 का आंसर ये हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो 14 का राइट आंसर क्या है? डी है, फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में कम जन्म के वजन से संबंधित है? तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा 2500 ग्राम या 2.5 kg से कम। आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? तो 16 का राइट आंसर ये है, जीवाणु। नेक्स्ट है, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि को क्या कहा जाता है? तो 17 का जो राइट आंसर है वो है सी, बिल्ली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 18 का जो राइट आंसर है वो है डी, उषा काल में सक्रिय पशु या ओरोरल। ऑप्शन डी करेक्ट है 18 का। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? 19 का राइट आंसर सी है, कैंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है? तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ए, क्षय रोग। नेक्स्ट है, फैक्टस किस प्रकार के पौधों का एक उदाहरण है? 21 का जो राइट आंसर है वो है डी, 21 का राइट आंसर डी, गेंदुदा पादप। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रेबीज। रेबीज कब हो जाता है? डॉग के काटने से या मंकी के काटने से। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार स्वरण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो 23 का जो राइट आंसर है वो है डी, मज्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है? तो रूबियोला किसको कहा जाता है? तो 24 का जो राइट आंसर है, छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स को रूबियोला नामक वायरस से ये होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 25 नंबर, कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरी का या चिकन पॉक्स होता है? तो 25 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, वेरिसेला जोस्टर विषाणु या वेरिसेला जोस्टर वायरस। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? तो 26 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, बड़ मक्खी या सैंड फ्लाई। ऑप्शन सी करेक्ट है। कल मैं आपकी क्लास इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि बच्चों मेरी तबीयत सही नहीं थी, आज भी आवाज़ नहीं सही से निकल रही है। 27 नंबर प्रश्न है, अगर आप लोगों को सर के वॉल्यूम 2 एग्जाम्पल कोचिंग वाले सर ने जो निकाले थे 10 मॉडल पेपर वॉल्यूम 2 वो मैंने आपको करा दिए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ बच्चों की मांग है कि मैम आप रीजनिंग के सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, सॉल्व मैं खुद कर लूँगा। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग देख लेना और सॉल्व कर लेना। जहाँ तक हुआ तो मैं ही सॉल्व करा दूँगी, नहीं तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूँगी। 27 नंबर प्रश्न है, को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो किसको? 27 नंबर का राइट आंसर है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है?
28 का जो राइट आंसर है वो है डी, मस्तिष्क को। क्या है? मस्तिष्क को। 28 का राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? तो लीवर कैंसर से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो 29 का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? तो यौन संक्रमण हैजा, ज्वार, आंत्र ज्वार, रेबीज, उपदंश। तो 30 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, उपदंश। निम्नलिखित रोगों में से किसे धनुस्तंभ के नाम से जाना जाता है? 31 का जो आंसर है वो ए है। क्या है? टेटनेस यानी फिटनेस। आगे चलते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है? तो 32 का जो राइट आंसर है सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन से कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ए, सूक्ष्म बीजाणु, माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट है 34 नंबर, स्पुतनिक वी विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका है जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 34 का जो राइट आंसर है डी है, वो है रूस। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को कहा जाता है? तो 35 का राइट आंसर है वो है सी, पितृक। मिनी माता रोग, ये रोग वाला टॉपिक है यूपी पुलिस का जो इम्पोर्टेंट है रोग। मिनी माता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? 36 का जो राइट आंसर है सी है, जापान। साथ में आपको आंसर की भी दूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है? तो 37 का जो राइट आंसर है वो है सी, विषाणु। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है जो मुख्य रूप से किसके टूटने में मदद करता है? और 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वसा के टूटने में मदद करता है। 39 नंबर प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? 39 का जो राइट आंसर है वो बी है, सार्डिन। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग की हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है? 40 का जो राइट आंसर है वो है डी, कुष्ठ रोग। 41 नंबर प्रश्न है, पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को कहा जाता है? 41 का जो राइट आंसर है 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सुपोषण। आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, घेंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर पिंक आई, गुलाबी आँख के रूप में भी जाना जाता है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है डी, नेत्र शोथ। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? तो 44 का जो राइट आंसर है वो है CHH ग्रुप। नेक्स्ट है, तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा, थर्मामीटर। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण मानव में एनीमिया रोग होता है? 46 का जो राइट आंसर है वो है एनीमिया। निम्नलिखित में से खनिज की कमी के कारण मानव में एनीमिया रोग हो जाता है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन। तो 46 का जो राइट आंसर है डी है, 47। निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? तो 47 का राइट आंसर क्या है? बी है, मच्छर। निम्नलिखित में से शाकाहारी का एक उदाहरण कौन सा है?
तो शाकाहारी का एक उदाहरण। 48 नंबर प्रश्न है, तो 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हिरण। वे जीव जो अन्य जीवों का मांस खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। स्वपोषी उत्पादक मांसभक्षी, शाकभक्षी। तो 49 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, मांसभक्षी। भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो 50 का राइट आंसर सी है, परिगर्भिक। नींद की खराब गुणवत्ता और नींद की कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के लक्षण हैं। पीलिया, दमा, निद्रा लोप, न्यूमोनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, निद्रा लोप। घास में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 52 का राइट आंसर डी, सेलुलोज। 53 नंबर प्रश्न है, हरित पौधों को के रूप में जाना जाता है। 53 का राइट आंसर बी है, स्वपोषित। 54 नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के रूप में, नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विटामिन B3। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता। 55 का जो राइट आंसर है सी है, मलेरिया। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षी रोग है। तो 56 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, संधिवात, गठिया। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच संबंध का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का बी हो जाएगा, सहजीविता। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जीवाणु के कारण हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, तो विषाणु। 58 का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन के फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। फाइलोक्विनोन तो किसका कहते हैं। 59 का राइट है विटामिन K1। 59 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, पित्तरस को एक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्तरस को एक किस नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्ताशय, मूत्राशय, अग्न्याशय। तो पित्ताशय में किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है 60 का। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता। तो 61 का जो राइट आंसर है वो है बी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। आप लोग डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि डेट आएगी तब पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग रिवीजन करते रहिए जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और सेल्फ स्टडी में टॉपिक अपने जो भी हैं, जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसको पढ़िए, ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें और परीक्षा को पास कर सकें। यही मेरी दुआ है कि आप सभी लोग पास हो जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण हड्डियों और दांतों में कमजोरी आती है। तो 62 का जो राइट आंसर है वो है डी, क्या है, कैल्शियम। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो ATP को जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 63 का सी। निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है। तो इसका राइट आंसर 64 का राइट आंसर डी है, अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश से संबंधित है। तो 65 का राइट आंसर ए है, अमीबाइसिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो 66 का जो राइट आंसर है वो है डी, क्या है, डी, विटामिन B12, B3। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है।
तो 67 का राइट आंसर सी है, रात्रि अंधित्व। रिकेट्स विटामिन की कमी से होने वाली एक बीमारी मानव शरीर के कौन से हिस्से को प्रभावित करती है? तो 68 का जो राइट आंसर है डी है, हड्डी। रिकेट्स में हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं, सूखा रोग जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के में होता है, तो 69 का राइट ऑप्शन बी है, कोशिका द्रव्य। खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? तो 70 का राइट आंसर बी है, MMR। ये फलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी की एक शाखा के नाम से जाना जाता है क्या कहते हैं? 71 का राइट आंसर सी है, फल कृषि विज्ञान। आगे चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, चींटियों के हमले में फाइलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर ए है, कपूर। नेक्स्ट है, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 73 का जो राइट आंसर है सी है, कुचला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो 74 का राइट आंसर सी है, मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कैफीन। 75 का राइट आंसर डी है। निम्नलिखित स्रोतों 74 नंबर प्रश्न है, शायद मैंने कराया। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। 74 का राइट आंसर सी है और इसका डी है, 75 का डी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? तो 76 का जो राइट आंसर है वो है सी, ट्राइफस। 77 नंबर प्रश्न है, खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्नलिखित में से कौन सी वजह है? तो कौन सी वजह है? 77 प्रश्न का राइट आंसर सी है, ट्राइकोफाइटन। 78 नंबर प्रश्न है, अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो 78 का राइट आंसर डी है, एविडीन। नेक्स्ट प्रश्न है, आंत में मौजूद सूक्ष्मजीव गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पाद किया जाता है? तो 79 का राइट आंसर डी है, विटामिन के। 79 का राइट आंसर डी। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? तो राइट आंसर बी है, अरंजकता। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस्ट्रोक्वेनियम मांसपेशियों मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा, निचली टांग। शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? 82 का राइट आंसर डी है, सब्जियां। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? 83 का राइट आंसर डी है, एवोकाडो। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? 84 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कलाई। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉक्सियल बर्नेटी। नेक्स्ट प्रश्न है, बौनेपन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो 86 का राइट आंसर ए है,
थायरोक्सिन हार्मोन। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो 87 का राइट आंसर सी है, पोटेशियम। तो जीव विज्ञान के सारे प्रश्न लग चुके हैं, इसमें 87 कुल प्रश्न हैं। आप लोग बताना कि आपका कितना स्कोर गया है, 87 में से कितने सही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। चलिए अब चलते हैं आगे, फिजिक्स का पोर्शन कराएंगे। ये रही इसकी आंसर की, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से भौतिक विज्ञान का पोर्शन स्टार्ट होता है, जिसके सारे प्रश्न करेंगे। तो इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, 9 प्रश्न हैं। चलिए लगाते हैं फटाफट से। तो पहला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वक्रता का केंद्र। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर, सेकंड का राइट आंसर डी है, चालन। नेक्स्ट प्रश्न है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो तीसरे का राइट आंसर बी है, अमीटर। 4 नंबर प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दूरी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषक से सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो 5 का आंसर सी है, दृश्यमान प्रकाश। निम्नलिखित में से आवेग का एक मात्रक कौन सा है? तो 6 का राइट आंसर डी है, NS। सौर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 8 का राइट आंसर बी है, 0 हर्ट्ज। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो 9 का राइट आंसर सी है, उत्तल लेंस। तो ये इसकी आंसर की है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के टोटल कितने प्रश्न हैं? तो इसके 20 प्रश्न हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न है फर्स्ट, ग्रेफाइट डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन किस तत्व के रूप है? तो फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा, कार्बन। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया है? तो सेकंड का राइट आंसर बी है, डेमित्री मेंडेलीफ ऑप्शन। थर्ड और सेकंड का राइट आंसर बी है, डेमी मेंडेलीफ। मेंडेलीफ की थ्योरी, मेंडेलीफ की सारणी है ना। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू ब्यूटियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो तीसरे का राइट आंसर डी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसंजन के लिए रंगा जाता है? तो 4 का राइट आंसर
4 का राइट आंसर डी है एनोडीकरण। क्या कहते हैं? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वो कहते हैं एनोडीकरण। चलिए इसके ऑप्शंस को दिखाते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। तो 5 का राइट आंसर, 5 का जो राइट आंसर है बी है शुष्क हिम। क्या कहते हैं? शुष्क हिम। 6 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाले मोटर वाहन समरूपी मानक का अनुपालन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का राइट आंसर, तो 6 का राइट आंसर ए है इंडस्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी को हाइपोकलमिया के रूप के नाम से भी जाना जाता है? तो 7 का जो राइट आंसर है वो है बी पोटेशियम। आगे चलते हैं। प्रश्न है, सोल्डर जो कम गलनांक की एक मिश्र धातु है और उसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यह किन से मिलकर बना होता है? तो 8 का राइट आंसर बी है सीसा और टिन। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो 9 का राइट ऑप्शन है वो डी है ब्रोमीन। नेक्स्ट है, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ कहा जाता है। तो 10 का राइट ऑप्शन डी है अपरूप या एलोट्रॉप्स। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 11 नंबर, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की है? तो 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा डी ब्रोगल। 12 नंबर प्रश्न है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा स्पेक्ट्रा। ट्वेल्व का क्या राइट आंसर है? स्पेक्ट्रा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो 13 का राइट आंसर डी है आणविक ऑक्सीजन। 14 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। तो 14 का राइट आंसर ए है ग्रीन क्रेडिट। आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैसों या शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो 15 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरीन। भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो 16 का राइट आंसर बी है नाइट्रेट। नेक्स्ट है, सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट क्या कहलाती है? 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा फर्टिगेशन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? तो 18 का जो राइट आंसर है वो है सी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो 19 का जो राइट आंसर है वो है डी है हेलोन। अगला प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो 20 का जो राइट आंसर है डी है वर्णलेखन।
चलिए आगे प्रश्न थोड़े और रह गए हैं साइंस के। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो ये इसकी आंसर की है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक। चलिए अब हम करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके प्रश्न लगाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिख रहा होगा आप लोगों को अब साफ। प्रश्न नंबर पहला है स्क्रीन पर, इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए पहले। तो सी आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो सेकंड का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अगला है प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो है LIMOA, सी ऑप्शन करेक्ट है। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? फोर का राइट आंसर डी है, फेसबुक वॉच। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? किसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? तो 5 का राइट आंसर क्या है, ए है, आयरन। नेक्स्ट प्रश्न है 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई? तो 6 का राइट आंसर बी है, 2006। 7 नंबर प्रश्न है, भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित है? तो 7 का जो राइट आंसर है ए है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट है, फेसबुक को मूल रूप में किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द फेसबुक। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 9 का राइट आंसर डी है, 2009। 10 नंबर प्रश्न है, भारत ने के साथ S-400 सौदा किया है? तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रूस। आगे चलते हैं, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ का अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा में लिखित है? तो 11 का राइट आंसर डी है, 65, धारा 65। 12 नंबर सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 12 का राइट आंसर सी है, गुरुग्राम। कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार द्वारा वर्ष में नियुक्त किया गया था? तो 13 का राइट आंसर ए है, 1999। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित आभासी सहायक का नाम क्या है? तो 14 का राइट आंसर ए है, विक्सवी। 15 लास्ट प्रश्न है, एप्पल के आभासी सहायक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? सिरी, सी करेक्ट है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा और ये आपकी आंसर की है। तो कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए हैं आप लोगों को। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।